ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सबको हमारी रूहानी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका आधार क्या है, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटीज दुनिया में नहीं है और हमारी इस रूहानी पर्सनैलिटी का बेस, आधार पवित्रता है। और यह पवित्रता की धारणा इस समय हम संगम युग पर मन वचन कर्म से करते हैं। और इतना ही नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही पवित्रता कहा जाए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी धारणा तो नेचुरल हो ही गई है। यूं तो दुनिया में भी कई हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी उनसे बड़ी है। चाहे महात्मा संत, कई वैसे भी अपनी शौक से भी रहते हैं, या कुमारियां, बहुत लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। परंतु बाबा हम बच्चों को कहते हैं आप उनसे भी श्रेष्ठ, ऊंच पवित्र हो, क्योंकि हमारी पवित्रता बहुत ऊंची है। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ बाबा कहते हैं आपके जीवन की विशेषता है सत्यता और स्वच्छता। ये दो बातें, क्योंकि सत्यता में हमको भगवान ने लाया है कि जीवन की जो सच्चाई है, मैं कौन हूं और किसकी संतान हूं, ये सत्य अटल है ना। और इसको हमने जान लिया और उसी स्वरूप में हम आ गए कि मेरा सत्य स्वरूप है आत्मा। और इसलिए पांचों ही विकारों से सिर्फ एक विकार काम ही नहीं, वो तो पहले दिन ही उस पर जीत पा ली, परंतु सभी विकारों पर जीत पाते हैं। ऐसी हमारी स्वच्छ जीवन है। तो ये दो बातें हमें देवतुल्य बना देती हैं। और इस समय की इस एक जन्म की ऐसी धारणा हमें सारे ही कल्प में, सभी ही युगों में बहुत विशेष आत्मा बना देता है। उसी की बाबा कहते हैं देखो, अगर आप सारे ही कल्प को सामने रखते हो, अनादि काल, तो अनादि है परम धाम से जब आत्मा आई और फिर यहाँ पार्ट प्ले करके वापस परम धाम जाती है, तो हमारा स्वरूप पवित्रता का है। क्योंकि परम धाम में हम यहाँ से ही अपने आप को शुद्ध करके पवित्र आत्मा बन के जाते हैं। तो वो हमारा स्वरूप हम याद रखें कि मैं परम धाम निवासी पवित्र आत्मा हूं। वहां अपवित्र आत्मा तक कोई प्रवेश कर नहीं सकती। फिर जब हम इस धरती पर आते हैं सतयुग में, आदि काल आरंभ होता है जब चक्र, तब भी हमारा स्वरूप कितना शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र है। कौन सा? देवी और देवता का। वो भी हम इस समय की धारणा से ही बनते हैं। फिर मध्य काल देखें, जब द्वापर आता है, विकारों की शुरुआत हो जाती है, तो भी हमारी ही यादगार निशानियां मंदिरों में देवी और देवताओं की पूजा होती है। तो वो भी आपका पूज्य स्वरूप यादगार है और हमारा ही वो यादगार है। हमने ही क्योंकि जीवन में उन दैवी गुणों की धारणा की और देवता बने। और अब अंत में भी हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं और भगवान की श्रीमत पर चलते हैं और जीवन को हर तरह से पवित्र बनाते हैं।
पवित्रता ही मुख्य आधार है हमारे इस जीवन का। तो इसलिए बाबा ने कहा है, आपकी पर्सनैलिटी सबसे न्यारी, सबसे विशेष और सबसे ऊंची है। तो हमें इसकी स्मृति से ही वो समर्थी शक्ति आ जाती है, और ऐसा ही अभी हमको ये जन्म उसी धारणा के अनुसार ऊंचा बनाना है। और एक ही तो जन्म है ये, उसमें भी देखो कितना टाइम तो बीत चुका है। तो इतनी पवित्रता की धारणा कर सकते हैं ना, और बाबा ही कराता है, क्योंकि बाबा से ही हमें शक्ति मिलती है। तो हम माया जीत बन जाते हैं, फिर माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। माया तो समझते ही हो विकारों का कोई भी स्वरूप, वो तब परेशान करता है जब हम कमजोर होते हैं। अगर हम शक्तिशाली हैं, हम अपने सत्य स्वरूप में हैं, तो माया भी वापस लौट जाएगी। की भी